नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर FBC बिल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना होता है और वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन के पास वर्कफ्लो मैनेजमेंट आपको करना होता है और उसके बाद काम आता है वेंडर मैनेजमेंट का या वेंडर रजिस्ट्रेशन का। ये आपको किस प्रकार से करना है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। एक्सेस वर्क प्लेस पे आप क्लिक करेंगे और उस डेस्क को सिलेक्ट करेंगे जिस डेस्क में आपकी DDO रोल होगी। उस डेस्क को सिलेक्ट करते हुए DDO रोल पर आपको क्लिक करना है। DDO रोल पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे डिस्बर्समेंट इंजन में आपको जाना है और डिस्बर्समेंट इंजन में आपको कोर डी ऑप्शन पर क्लिक करना है। कोर डी ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कोर डी का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का अलर्ट आपको इसमें दिखाई दे रहा है। आप अपना के नंबर इस पर मैप कर सकते हैं, परंतु ये सुविधा विद्यालयों के लिए उपलब्ध नहीं है। कार्यालय और ऑफिस के जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं वो IFMS 3.0 से भरे जा सकते हैं, परंतु विद्यालयों के जो बिल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल FBC से नहीं भरे जाने हैं। इसे आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद मैं जो बता रहा था कि FBC बिल के लिए सबसे पहला काम आपको वर्क फ्लो मैनेजमेंट का है। तो वर्क फ्लो मैनेजमेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आपको मैनेज प्रोसेस और मैनेज असाइनमेंट दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको मैनेज प्रोसेस पे क्लिक करना है। मैनेज प्रोसेस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं FBC, वेंडर रजिस्ट्रेशन और कोर डी, तीनों पर स्टेटस आपको यहाँ पर ये ऑन दिखाई देगा। अगर ये आपका इस प्रकार से ऑफ है तो आपको इसको ऑन कर लेना है, और अगर ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देते हैं तो ऊपर राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड वर्क फ्लो प्रोसेस, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें प्रोसेस का नाम आपको डालना है, मॉड्यूल आपको इसमें से सिलेक्ट करना है, जैसे FBC बिल्स इसमें आपको दिखाई दे जाएगा। जो प्रोसेस आपको यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे वेंडर रजिस्ट्रेशन का है, तो ऐसे ही तीनों का आपको यहाँ पे कर लेना है और उसको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये तीनों यहाँ पे इस प्रकार से आपको ऐड कर लेने हैं। इनको जब आप ऐड कर लोगे तो फिर आपको मैनेज असाइनमेंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैनेज असाइनमेंट ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड का, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूजर, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा। नो डाटा मैचिंग द फिल्टर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है सेलेक्ट प्रोसेस का। सेलेक्ट प्रोसेस में सबसे पहले आपको FBC सेलेक्ट करना है और FBC सेलेक्ट करने के बाद ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूजर आपको दिखाई देगा। इसमें आपको DDO रोल को ही आपको मेकर चेकर अप्रूवर बना लेना है। अगर मेकर किसी आपको LDC UDC को बनाना है तो उसको आप मेकर बना सकते हैं, चेकर किसी और को बना सकते हैं, अप्रूवर किसी और को बना सकते हैं। तीनों के सामने अलग अलग आपको टिक करना होगा। और किसी एक ही व्यक्ति को अगर आपको मेकर चेकर अप्रूवर बनाना है तो तीनों के सब उसी के सामने तीनों बॉक्स पर आपको टिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपका ये यहाँ पे वर्क फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे FBC के लिए आपको यहाँ पे हो गया है। इसी प्रकार आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए भी वर्क फ्लो प्रोसेस करना है। वेंडर रजिस्ट्रेशन इसमें चूज करना है, ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूजर का पेज आपके सामने ओपन होगा। इस पेज पर भी आपको इसी प्रकार से मेकर चेकर अप्रूवर आपको बना लेने हैं। ध्यान देना है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर मेकर किसी और को आप बनाना चाहते हैं, चेकर किसी और को बनाना चाहते हैं तो उसी व्यक्ति के सामने आपको मेकर चेकर अप्रूवर वाले जो कॉलम है उनमें टिक करना है। और एक ही व्यक्ति को बना रहे हैं तो उसी के सामने आपको टिक करना है। टिक करने के बाद ये प्रोसेस भी आपका इसी प्रकार से ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद अब प्रोसेस रहता है कोर डी का। तो कोर डी में भी आप अपना इसी प्रकार से वर्क फ्लो कर लेंगे। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड कॉन्फ़िगरेशन यूजर आपको दिखाई देगा
और इसमें भी आप मेकर, चेकर, अप्रूवर इसी प्रकार से बना लेंगे। इसमें भी आपको इसी प्रकार से टिक करना है और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद ये भी रोल आपकी ऐड हो जाएगी। अब जब ये कंप्लीट आपका हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे वेंडर मैनेजमेंट भी दिखाई देता है। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। FBC बिल, पालनहार, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कंप्लीट ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में मेकर सेलेक्ट करना है। हमें वेंडर रजिस्ट्रेशन किसी शॉप कीपर का करना है या शॉप का वेंडर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन पहले जारी नहीं है तो आपको करना है, तो मेकर रोल इसमें आपको सिलेक्ट करना है। मेकर रोल सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद इस नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन देखेंगे कोर डी, FBC बिल्स, वेंडर मैनेजमेंट, तीनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वेंडर मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है और यहीं पे ऑप्शन आपको मिल जाता है वेंडर रजिस्ट्रेशन का। वेंडर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में SAN नंबर, संस्थान का आधार नंबर, GST नंबर और अदर्स, तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी फर्म का GST नंबर है तो GST नंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे और GST नंबर नहीं है तो अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक कर लेंगे। मेरे केस में इन पे GST नंबर है तो मैं GST नंबर से ही इनका रजिस्ट्रेशन करूंगा। GST नंबर पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे GST नंबर दर्ज करेंगे। GST नंबर दर्ज करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आपके सामने ओपन होगा। इसमें सबसे पहले फर्म कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। फर्म कैटेगरी जो भी हो वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेनी है। प्रोप्राइटर में यहाँ सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद बिजनेस कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, MSME, स्टार्टअप एंड अदर्स, वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोप्राइटर नेम आपको यहाँ पे डालना है और सर्विस कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है कि गुड्स में ये सर्विस करते हैं या सर्विस भी करते हैं, वर्क भी करते हैं। अगर तीनों काम करते हैं तो तीनों आप चूज कर लेंगे और प्रोप्राइटर का नेम यहाँ पर डाल देंगे। प्रोप्राइटर का नेम डालने के बाद यहाँ पे फर्म डिटेल आपको दिखाई दे रही है जिसमें आपके GST नंबर के अकॉर्डिंग फर्म का नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें आपको GST नंबर आपको दिखाई देगा। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर फर्म डिटेल में आपको यहाँ पे फर्म का पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। फर्म का एड्रेस भी आपको आपके जो GST नंबर आपने डाला है उससे आपको भर जाएगा। अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो आप यहाँ से इसको चूज कर सकते हैं। फिर स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पर सबसे पहले जो डिटेल है वो ओनर, चेयरपर्सन या की पर्सन, प्रोप्राइटर की डिटेल, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जो इनका प्रोप्राइटर है, की पर्सन है, जो इस शॉप को चला रहे हैं, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर की पर्सन का नेम, मोबाइल नंबर, मेल ID आपको डालना है, स्टार मार्क है। ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन टाइप भी आप डाल सकते हैं, आधार नंबर, जन आधार नंबर, पैन नंबर, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसका नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओनर, चेयरपर्सन और प्रोप्राइटर की डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर कोई और भी इसमें प्रोप्राइटर हैं तो उनकी डिटेल भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैंक डिटेल इस ऑफिस की या इस शॉपकीपर की या इस शॉप की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो बैंक डिटेल के ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐड न्यू डिटेल्स का पेज फिर आपके सामने ओपन होगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, वर्चुअल अकाउंट है, अगर वर्चुअल अकाउंट है यस पे क्लिक करना है और वर्चुअल अकाउंट नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे बैंक का IFSC कोड आपको डालना है। IFSC कोड डालने के बाद अकाउंट नंबर आपको डालना है। अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है और खाता धारक का नाम आपको डालना है। फर्म का अकाउंट नंबर है तो फर्म का नाम आपको यहाँ पे डालना है, बैंक का नाम और शाखा का नाम। IFSC कोड जैसे ही आप डालेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको कैंसिल चेक या पासबुक की फोटोकॉपी आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। क्या ये प्राथमिक खाता है? यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और प्राथमिक नहीं है तो नो ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको कैंसिल चेक और पासबुक कॉपी अपलोड करने के लिए ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्राउज ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने सेव किया होगा उसको सेलेक्ट करने के बाद ओपन बटन पे आपको क्लिक करना है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे क्लिक करेंगे और ऐड बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका खाता यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है।
अब यहाँ पर फर्म टर्नओवर डिटेल्स के लिए आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। अगर टर्नओवर डिटेल आप नहीं भरना चाहते हैं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद मेजर एक्टिविटी अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दें, अन्यथा इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रजिस्टर एज वेंडर इन द वर्क डिपार्टमेंट, आप किस डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हैं वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसको भी आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट में अगर कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इसको भी आप छोड़ सकते हैं। और रिमार्क में आपको वेंडर यहाँ पर डाल देना है। वेंडर डालने के बाद आपको इसको फॉरवर्ड टू चेकर ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेंडर रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपकी चेकर रोल पे चली गई है। अब आपको राइट हैंड साइड में चेकर सेलेक्ट करना है। चेकर रोल में ये पेज आपका ओपन होगा और इस पेज पर ही आपकी जो रिक्वेस्ट आई है वहां से वेंडर रजिस्ट्रेशन की, उसको आपको अप्रूव करना है। तो यहाँ मेन पेज पर ही ये रजिस्टर्ड वेंडर की जो रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। आपको रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना होता है। सारी डिटेल चेक करने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे भी आपको रिमार्क आपको डालना है। वेंडर डाल दें या राइट डाल दें, जो भी डिटेल आप डालना चाहते हैं रिमार्क में वो रिमार्क आप डाल सकते हैं। इसको अगर गलत है तो रिवर्ट टू मेकर कर सकते हैं और सही है तो फॉरवर्ड टू अप्रूवर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अप्रूवर पे आप क्लिक करेंगे, कन्फर्म विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। ओके आप करेंगे तो ये आपकी डिटेल अप्रूवर रोल पर पहुंच जाएगी। अब आपको राइट हैंड साइड में अप्रूवर सेलेक्ट करना है। अप्रूवर आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये अप्रूवर रोल में पेज ओपन होगा और इस मेन पेज पर ही आपको रिक्वेस्ट दिखाई देगी। इस रिक्वेस्ट के रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे, चेक करते हुए स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, रिजेक्ट, रिवर्ट और अप्रूव। रिमार्क में भी आपको अगर ये सही है तो राइट डालना है, उसके बाद अगर ये गलत है तो इसको रिजेक्ट कर देना है और अगर इसको सही करवाना है तो रिवर्ट कर देना है। और सारी डिटेल अगर यहाँ पे सही है तो आपको अप्रूव पर क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपको सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा और वेंडर का जो डिटेल है वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसको आप एक एक करके चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे प्रिंट, डाउनलोड, ई साइन और डिजिटल साइन। यहाँ 3-4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको ई साइन करना चाहते हैं तो ई साइन भी कर सकते हैं और डिजिटल साइन आप अपने डोंगल से करना चाहते हैं तो डोंगल से आप डिजिटल साइन भी कर सकते हैं। एफबीसी बिल में डिजिटल साइन ही काम आता है। यहाँ पे ई साइन करने के लिए यहाँ ई साइन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप आधार से ई साइन करते हैं तो आधार नंबर डाल के ओटीपी के साथ ई साइन कर सकते हैं और अगर आपके पास डीएससी है तो डिजिटल साइन आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं डिजिटल साइन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। डिजिटल साइन वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के साथ ई साइनर आपका ओपन होगा, उसका आपको वेट करना है। इस प्रकार से डिजिटल साइनर ओपन होगा। डिजिटल साइनर ओपन होते ही ये प्रोसेस शुरू होगा। इस प्रोसेस का आप वेट करेंगे। साइनिंग डॉक्यूमेंट प्लीज़ वेट। यहाँ पे आपको आपका जो डोंगल है उसकी पिन आपको यहाँ पे डालनी है। पिन डालने के बाद आपको इसको लॉगिन करना है। आप जैसे ही पिन डालेंगे तो ये पिन डालने के साथ इसमें आपको यहाँ पे इसको लॉगिन कर देना है। लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने पिन सही से डाली है तो लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आपको दिखाई यहाँ पर दे जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही आप इस पर डिजिटल साइन कंप्लीट करेंगे तो वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई साइन सक्सेसफुली विद रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पे दिखाई देगी और वेंडर आईडी भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको आप नोट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो गया। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वेंडर की डिटेल या उसका जो भी रिपोर्ट है वो आपको दिखाई देगी। इसको आप डाउनलोड करके अपने डिजायर स्पेस पे सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि वर्क फ्लो आपको एफबीसी बिल्स के लिए किस प्रकार से करना है और वर्क फ्लो के साथ साथ वेंडर रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार से करना है। एफबीसी बिल प्रोसेस करने के लिए आपका ये सबसे पहला प्रोसेस है कि वर्क फ्लो करें और वर्क फ्लो के साथ फिर आपको वेंडर आईडी अगर मिल जाती है वेंडर से तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर वो मिल जाती है तो उसको मैप किस प्रकार से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। राइट हैंड साइड में आपको अप्रूवर भी सिलेक्ट करना है। जैसे पहले से ही किसी शॉपकीपर के पास वेंडर आईडी मौजूद है, अभी तो हमने वेंडर का रजिस्ट्रेशन किया था कि उस पर वेंडर आईडी नहीं थी,
अगर किसी शॉपकीपर के पास पहले से ही वेंडर आईडी है तो उसको आपको मैप किस प्रकार से करना है, तो उसको मैप करने के लिए वेंडर मैनेजमेंट में आपको आना है और लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देगा मैप न्यू वेंडर, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसकी जो वेंडर आईडी है उस वेंडर आईडी को आपको यहाँ पे डालना है, जो भी वेंडर आईडी आपको वहाँ से मिली है उसको आपको डालना है। सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। सर्च ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये तो पहले से ही रजिस्टर्ड है। अगर कोई वेंडर आपका रजिस्टर नहीं होगा, उसकी वेंडर आईडी आपको वहाँ से मिली है, तो उसकी वेंडर आईडी जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी और उसे आप यहाँ से ऐड कर देंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि किस प्रकार से एफबीसी बिल के लिए वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है और किसी की वेंडर आईडी आपको मिली है तो उसको आपको मैप किस प्रकार से करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।